नमस्कार। भू अध्यादेश अभियान के चैनल भू टीवी पर आज हमारे उत्तराखंड के प्रमुख वन चीफ श्री राजीव भरतरी हमारे पास हैं। 3 सवाल हमारे मुख्य हैं कि उत्तराखंड में बार बार वनाग्नि हो रही है, बार बार ये उत्तराखंड जलता है और इस जलने के पीछे विभाग का मूल रिसर्च क्या है। क्या ये आश्वस्त कर सकते हैं कि इस साल नहीं तो अगले साल उत्तराखंड की 1,35,00,000 की जनता अब वनाग्नि से के डर से दूर रहेगी और अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जिएगी। तो मेरे साथ राजीव भरतरी जी हैं। भरतरी जी बताइए, विभाग के पास ऐसी कौन सी प्लानिंग है कि इस प्रकार की वनाग्नि, जो दानव अग्नि इसको कह सकते हैं, इससे निजात मिले। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि हर साल इतनी भयंकर आग लगती है। पिछले साल जो आगे लगी थी वो लॉकडाउन के समय में और काफ़ी अच्छी वर्षा हुई थी, बिल्कुल न के बराबर थी। और यही एक कारण है कि आग न लगने से पिछले साल जो है फ्यूल लोड जो है वो काफ़ी जंगलों में बचा हुआ था। और फिर उसके बाद जैसे ही तापमान गर्मी हुई, मानवीय गतिविधि बढ़ी, तो शीतकाल में भी इस बार असामान्य रूप से आग छुटपुट आती रही। वन विभाग जो है उसकी रणनीति है प्रिवेंशन, डिटेक्शन, कंट्रोल। तो प्रिवेंशन की पहले आग को लगने से ही बचा जाए किस तरीके से। दूसरा है कि जो आगे लग रही हैं उनको डिटेक्ट किया जाए। और तीसरा जल्द से जल्द, और तीसरा जो है उन पे त्वरित गतिविधि करते हुए उनको नियंत्रित किया जाए। तो हमारी जो तैयारियां होती हैं उसमें फायर लाइन का कटान फुकान और ये कूल बर्निंग करते हैं। और जितने भी हमारे प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम वगैरह हैं, ये सब जो है हम अमूमन 15 मार्च से पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं। और 15 मार्च के बाद से फुकान पे टोटल रोक हो जाती है। और क्या कहते हैं, फिर ये सतर्कता बढ़ाई जाती है और फायर वॉचर तैनात करके रोकने की कोशिश की जाती है। जो अभी समस्या आ रही है हमारे सामने वो ये है कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की वजह से जो भी एनवायरमेंटल फिनोमेना है वो एक्सट्रीम्स में होने लग गए। अगर पिछले वर्ष वर्षा थी तो ज़्यादा वर्षा थी, बिल्कुल भी आग नहीं लगी। और इस वर्ष जो है तापमान इतना अधिक है कि बहुत ही असामान्य रूप से अप्रैल के पहले सप्ताह में इतनी अग्नि दुर्घटनाएं हो गई। तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण है और मैं स्वीकार करता हूँ कि वन विभाग को बदले हुए परिदृश्य में जो है अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के प्रकृति के आधारित वन विभाग को नहीं चलना पड़ेगा। आपके पास कोई एडवांस इंस्ट्रूमेंट या एडवांस कोई ऐसी चीजें हैं कि जिससे आप पहले से ही इन आने वाले खतरों से, ये वन अग्नि से उत्तराखंड की जनता को रोक सकते हैं, एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। देखिए, आग जो है उसका प्रकृति में भूमिका है। तो ऐसा नहीं है कि आग को बिल्कुल इस जो वो प्रकृति संतुलन का भाग है। दिक्कत तब हो जाती है जब बहुत व्यापक स्तर पे हो या बहुत भीषण उसकी रूप में हो, और इसीलिए उसको सीमित रखना बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक ये है कि कहीं ये फेलियर तो नहीं है कि वन विभाग का जो वन आरक्षियों का पद था वो अभी तक भरा नहीं गया। क्या हाईकोर्ट जब स्वतः संज्ञान लेगा तभी उत्तराखंड की जनता को इससे निजात मिलेगा? अब वो भर्ती की कार्रवाई तो हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां हुई थी जिसके कारण से विलंब हो गया। लेकिन अब परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। और हमें पूरी आशा है कि 6 माह से कहीं पहले ये वन आरक्षी जो हैं ये अपना विभाग में योगदान दे पाएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है सर कि उत्तराखंड की पहाड़ी परिवेश में रहने वाले 9 जिलों के लोग, और जबकि 13 जिले यहाँ पे हैं, वहाँ पे आज भी देखा जाता है पलायन लगातार होते जा रहा है और सरकार ने पलायन आयोग भी बनाया है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो वहाँ खेती होती है उस खेती में बंदर, सुअर इत्यादि जो जानवर हैं वो बार बार उनको नुकसान पहुँचाते हैं। क्या वन विभाग के पास ऐसी कोई ठोस नीति है जिससे वो आश्वस्त हो सके हमारे पहाड़ी परिवेश के लोग? तो इस समय जो है मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिए अलग अलग स्थानों पे कार्य कराए जा रहे हैं। और हमारी ये जो 5 प्रमुख प्रजातियां हैं, हाथी, अ, अ, बाघ, लेपर्ड और ये बंदर बंदर, और सुअर। भालू, इन सब के बारे में तो
बंदरों के लिए जो है इस वर्ष 4 बंदर बाड़ों के लिए एक कैंपा में 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है और इस वर्ष जो है ये बंदर बाड़े ऑपरेशनल हो जाएंगे। उससे पूरी समस्या पूरी तरीके से तो नहीं समाप्त होने वाली है, लेकिन जो समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं या जो चोटिल जानवर हैं या वगैरह हैं उनको आश्रय दिया जा सके। अंत में एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। उत्तराखंड की 1,35,00,000 जनता इस बार बार आने वाले वनाग्नि से बचना चाहती है और सबकी निगाहें आपके पास है, आप उनको कैसे आश्वस्त करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो न्यायालय ने जो जितने भी निर्देश दिए हैं उन्होंने वन विभाग की सीमाओं को समझा है और उसे अतिरिक्त बल और समर्थन देने की पेशकश की है। और अब हम जो है चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, एनजीटी हो, भारत सरकार की जो योजनाएं हो पूर्व में, इन सभी को जोड़ करके समीक्षा करके एक विश्लेषण करके कार्रवाई करेंगे। जो नई चुनौती रूप में उभरी है कि अब ये जो वनाग्नि है वो खाली एक वन प्रबंध का भाग नहीं रहा है जैसे कि पहले रहा करता था, बल्कि अब तो ये पूरे राज्य के लिए एक आपदा प्रबंधन का हिस्सा बन गया है और राज्य की जो है फायर रिस्क क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान मौजूद है, पर उसको कैसे और सुदृढ़ किया जाए और प्रभावशाली बनाया जाए, इसके ऊपर जलीय शासन स्तर पर मंथन होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पे प्रमुख वन्य संरक्षक श्री राजीव भरतरी जी। भरतरी जी ने आश्वस्त किया उत्तराखंड की जनता को कि हमारे पास सारे वो संसाधन हैं और माननीय उच्च न्यायालय भी इनको सत्वर संज्ञान लिया। सत्वर संज्ञान लेने के बाद विभाग पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता है कि इस वर्ष हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अगले वर्ष ये आश्वस्त करते हैं भरतरी साहब कि अगले वर्ष 2022 में वनाग्नि एक आपदा अग्नि बनेगा, ताकि आपदा इसको घोषित किया जाएगा, तो हम पहले से इसके लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत